अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे जी, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर वो कहता है फाइंड करें एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स और एफ डैश की 1 पे वैल्यू एवेल्यूएट करना है और डबल डेरिवेटिव पे इसको एवेल्यूएट करना है। मतलब ये जो ऊपर प्राइम और डबल प्राइम शो हो रहे हैं ना, इनका मतलब होता है डेरिवेटिव लेना। ठीक है, डेरिवेटिव लेना। और आपके पास क्वेश्चन इस तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेसिकली जो हमारे पास डेरिवेटिव होते हैं ना, उन पे कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, वो रूल्स आपके अभी ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर फंक्शन हमारे पास हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है क्वोशिएंट रूल। ठीक है, ये आपके पास जो मैं अभी क्वोशिएंट रूल हम क्या करेंगे, इसको क्वोशिएंट रूल से सॉल्व करेंगे। क्वोशिएंट का स्पेलिंग देख लीजिएगा। अच्छा, क्वोशिएंट रूल के अंदर हम आपके पास हम सपोज कर लेते हैं, जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना, उसको वी कह देते हैं और जो न्यूमरेटर में होता है उसको यू कह देते हैं। फॉर्मूला इसका इस तरह से होता है कि आपके जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसको स्क्वायर कर लेना होता है। उसके बाद डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज़ लिख के डेरिवेटिव ले लेना होता है आपने न्यूमरेटर वाले फंक्शन का। ठीक है, इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन भी इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। सेंटर में हमेशा माइनस का साइन होता है। अब देखिए, पहले जिसका डेरिवेटिव हमने ले लिया होगा आप उसको सिंपल लिख देंगे और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया होगा उसके साथ हमने डेरिवेटिव ले लेना है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि अपने क्वेश्चन के ऊपर किस तरह से अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स है ना, तो इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स पहले लिखना है। एफ प्राइम शो कर रहा होगा कि आप ले रहे हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव लेते हुए आपके पास हम अलग अलग इनको लेके रख लेते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं कह रही हूँ, ताकि आपको समझ हो कि इनके डेरिवेटिव बेसिकली लेते कैसे हैं। जैसे इधर मैं साइड पे छोटी सी वर्किंग करके दिखाऊंगी कि अगर हम लोगों ने डी ओवर डी एक्स ये डेरिवेटिव को शो करते हैं, डेरिवेटिव लेना होगा अगर 2x का, ये ऊपर जो फंक्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका अगर डेरिवेटिव लें तो x का x की रिस्पेक्ट से, इस तरह से लिखते हैं इसको, x का x की रिस्पेक्ट से ये अगर डेरिवेटिव ले रहे हो तो उसका आंसर आता है 1। तो हमने पहली बात तो क्या करना होता है, जो भी कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई में पड़ा होता है ना, इसको बाहर निकाल देना है। और डी ओवर डी एक्स जो होता है ना, उस बाकी का जो रिमेनिंग आपके पास फंक्शन होता है उसके ऊपर क्या कर देना होता है, अप्लाई कर देना है। हमेशा पहले कांस्टेंट नंबर बाई निकाल दें और फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें वेरिएबल के ऊपर। जैसे ही आपका एक्स और एक्स सेम हो जाता है, वेरिएबल और जिसकी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो सेम पड़े हों, तो उस केस में ये आपके पास 1 बन जाता है। मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो करें, आपके पास आ जाएगा 2। मतलब ऊपर वाला फंक्शन जो आपके पास 2x पड़ा हुआ है ना, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे अपने फंक्शन के अंदर, जब यूज़ कर रहे होंगे क्वोशिएंट रूल के अंदर, तब हमारे पास ये आएगा डेरिवेटिव, इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यही बात मैं आपको सेकंड इसके ऊपर समझाने लगी हूँ कि इसके डिनोमिनेटर के ऊपर। अब आपने डी ओवर डी एक्स, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव लेना। डेरिवेटिव लेना है आपने किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किस तरह से लेंगे। अब दो टर्म्स है ना, दो टर्म्स के ऊपर इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो हम पहले लिख देंगे डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद प्लस लिख देंगे डी ओवर डी एक्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, 1 के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जब डी ओवर डी एक्स अप्लाई होगा ना एक्स के ऊपर, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पावर लॉ। पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, अब एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो पावर पहले आ जाएगी आपके स्टार्ट पे। ठीक है, और फिर इस वेरिएबल की पावर में से क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। ये रूल है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या एक्स क्यूब होता, 4 होता, 5 होता, तो आपने यही करना था, पहले पावर स्टार्ट पे लिख देनी थी और फिर पावर में से एक कम कर देते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद डेरिवेटिव अप्लाई कर देते होते हैं। हम डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देते होते हैं उस वेरिएबल के ऊपर जिसका हम लोगों ने डेरिवेटिव, मतलब स्क्वायर छोड़ के अब एक्स का डेरिवेटिव लिया ना, बेसिकली एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो अब एक्स का भी डेरिवेटिव साथ आना चाहिए। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर है ना, तो पहले पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक कम और फिर इसी इसी वेरिएबल का डेरिवेटिव। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाते हैं। कांस्टेंट नंबर जब भी आ जाएगा उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ज़रूरी नहीं 1 हो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, कोई भी आ गया कांस्टेंट नंबर अगर आ गया उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ से हम बात करते हैं, अभी मैंने ऊपर सिखाया था कि अगर सेम वेरिएबल आ जाए और डेरिवेटिव आप ले रहे हो तो उस केस में ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आपके पास बेसिकली रह जाएगा 2x, 2 की पावर में से 1 माइनस करें, बाकी सिर्फ x रह जाएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो उसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने अब क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस्तेमाल करना है। जैसे ये देखें, सबसे पहले तो क्वोशिएंट रूल यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपने फंक्शन को लिख लेना है कि किस तरह से लिखेंगे। इस केस में हमारे पास यू फंक्शन ये है, आपके आसानी के लिए साथ साथ मेंशन कर देती हूँ।
ये u है और ये आपके पास क्या है v है। तो पहले v का स्क्वायर ले लेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो भी फंक्शन गिवन है इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने इसी फंक्शन को एज इट इज़ पहले लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, जिसको हम d ओवर डी एक्स से शो करते हैं। किसके ऊपर अप्लाई करना है, जो आपके पास u का फंक्शन पड़ा होगा। ये u प्राइम का मतलब है d ओवर डी एक्स, अब किसका आ जाएगा, 2x का आ जाएगा। सेंटर में माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब देखिए 2x का हमने डेरिवेटिव पहले ले लिया है, तो इसका मतलब इस दफ़ा 2x सिंपल ही रहेगा और d ओवर डी एक्स जो अप्लाई होगा वो किसके ऊपर होगा, इस पहले वाले v फंक्शन के ऊपर। ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके आंसर किस तरह से निकालने हैं। डिनोमिनेटर को तो हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसको हम लोगों ने लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ कोई डेरिवेटिव नहीं था, एज इट इज़ लिख दिया। अब डेरिवेटिव आ रहा है 2x के साथ। 2x का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको साइड पे लेकर दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब 2x का डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है। सेंटर में माइनस का साइन, 2x के साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है तो 2x एज इट इज़ रहेगा। अब d ओवर डी एक्स अप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 2x आया था। तो हमने इसके साथ क्या लिख देना है, 2x लिख देना है। मतलब जो जो डेरिवेटिव्स के आंसर थे ना, जो हम लोगों ने ये साइड पर निकाल के रखे वो इनकी जगह हम लोगों ने क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद मेरे बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा ये 2 और 7 आ जाएगा। इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई 7 करना है तो कर लें, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस ऐसे रहेगा। ये मैंने क्या किया, 2 को x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करवाया और 2 को 1 से भी करवाया। यहाँ से ये 2 2 द क्या हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा और x और x मिलके x की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं मजीद, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4x स्क्वायर और x स्क्वायर इन दोनों को कोफिशिएंट्स वो वेरिएबल सेम आ रहा है ना स्क्वायर का, तो इसलिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर रह जाएगा। साथ आ जाएगा प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये अभी फ़िलहाल आपने इसका क्या लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना सीखा है क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग, जबकि हमें भी इसका सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। और जो इनके फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव आए होंगे फिर उनको हम लोगों ने एवेल्यूएट करना है, ये इनके गिवन वैल्यूज़ के ऊपर भी,